हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टडी के माध्यम से कुछ नहीं स्टडी करेंगे। आज यहाँ पे मेनली हम लोग अपने दैनिक जीवन के बारे में कुछ जानेंगे और कुछ अपने लाइफ में जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में हम लोग जानेंगे और अपने लाइफ में किन चीज़ों की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए वो भी हमें कुछ यहाँ पे जानना है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, आप लोग यहाँ पे हेडिंग देकर परेशान ही गए होंगे या कुछ जान ही गए होंगे कि आज हम लोग लेक्चर की बात करने वाले हैं और अपने सराउंडिंग एरियाज में जो होने वाली फिनोमेनन है, जो घटना है, उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे दैनिक जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट हम अपने कैरियर पे देते हैं। जो हमारे लाइफ में जो भी अपडेट घटनाएं होती हैं उन सभी का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में। तो इस जीवन में व्यतीत होते हुए हम बात करते हैं घर परिवार के बारे में। इस संसार में अपना कुछ है, अगर आप लोग अपना कुछ मानते हैं तो वो आपका घर और परिवार है। इसे छोड़कर आपके पास कुछ नहीं है। आपके पास अगर कुछ है आरंभिक अवस्था से तो आपका घर और उसमें रहने वाले जितने भी सदस्य हैं वो है। और इसमें जो मुखिया जो होते हैं वो हमारे माँ और हमारे फादर, माँ और पिताजी, ये हमारे घर के मुखिया होते हैं और हमें इनकी बातों की अवहेलना नहीं करना चाहिए, इनकी बातों को मानना चाहिए। आपके जीवन में क्या है? आपके जीवन में कुछ है? कुछ नहीं रखा हुआ है। आपका जीवन नल है। यू हैव नथिंग एक्सेप्ट दिस सब्सटेंस या एक्सेप्ट दिस इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। आई अंडरस्टैंड? आपके जीवन में कुछ नहीं है। आपके जीवन में कुछ भी नहीं है। अगर आपसे ये कहा जाए कि 1 रुपया, ओनली 1 रुपीज आप लाइए, तो आपको वो नहीं मिलेगा। आप लोग आज इससे दोस्ती करते हैं, उससे दोस्ती करते हैं, इनसे दोस्ती करते हैं, अच्छी बात है। आप लोगों के लाइफ में दोस्त रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्ती उस व्यक्ति से किया कीजिए जो हमेशा अच्छाई की ओर ही अग्रसित करे आपको। दोस्त वो कहलाता है, दोस्त की दोस्ती वो होती है जो अच्छे सत्कर्मों पे लेके चले या ना कि अच्छे से हमें बुरे में लेकर जाए। इस जीवन में आपके पास क्या है? कुछ नहीं है। अगर हम अपनी बात करते हैं तो मेरे पास कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा एबिलिटी है और उस एबिलिटी के माध्यम से मैं अपना जीवन यापन करता हूँ। लेकिन ये जीवन किसकी देन है? हमारे घर वालों की देन है, हमारे माँ पिताजी की देन है। अगर ये संसार में नहीं रहते तो क्या हम यहाँ पे आते? नहीं। एक पुत्र के लिए सबसे बड़ा धर्म होता है, अगर बात करें एक पुत्र की, तो पुत्र का सबसे बड़ा धर्म होता है अपने पेरेंट्स की सेवा करना, अपने पिताजी की सेवा करना। महाभारत जब हो रहा था तो अर्जुन जी शस्त्र नहीं उठा रहे थे, तो उस समय श्री कृष्ण भगवान ने अपने अवतरित रूप को दिखाकर श्री अर्जुन जी से कहा कि हे पार्थ, इस जीवन में कुछ नहीं है, इस माया मोह में कुछ नहीं रखा हुआ है, इस सब के रचयिता हम हैं। हम जो करते हैं वो होता है, हम जो लिखते हैं वही विघटित होती है इस संसार में। और उन्होंने अपना विराट रूप में यह व्याख्या किया कि ये सभी पहले से ही मर चुके हैं, बस आपको अपना धर्म का पालन यहाँ पे करना है। इससे यही व्याख्या होता है। और हमारे जो महान पुस्तकें जो है उसमें व्यतीत किया गया है कि पुत्र का सबसे बड़ा धर्म होता है पैतृ धर्म, अर्थात पिता की सेवा करना। लेकिन आजकल अगर इस संसार में हम देखें तो बहुत सारे ऐसे संस होते हैं, पुत्र जो होते हैं, जो अपने गार्जियंस की अवहेलना करते हैं। हम मान लेते हैं कि हर किसी के गार्जियन एक समान नहीं होते हैं। किसी के गार्जियन कुछ अधिक बोलते हैं, वात्सला होते हैं, और किसी के गार्जियन अपने काम भर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो पुत्र का यही धर्म होता है, चाहे उसके पिताजी चाहे कैसे भी हो,
लेकिन पुत्र का धर्म होता है अपना धर्म पे अडिग रहे, उससे कभी न छोड़े। वो चाहे उसके अच्छे पिता हो या अच्छे पिता नहीं हो, उनकी सेवा करना ही धर्म होता है। इस लाइफ में अगर आपके पास एबिलिटी रहती है तो आपका जीवन अच्छा से व्यतीत होता है, लेकिन वो एबिलिटी किनके माध्यम से आती है? आरंभिक अवस्था के अगर गुरुजन की बात करें तो आरंभिक अवस्था में आपके गुरुजन आपके माता पिता है। आरंभिक अवस्था के आपके गुरुजन आपके माता पिता है, और आजकल के बच्चे इन्हीं को भूल जा रहे हैं। आपके जीवन में कुछ नहीं रखा है बाबू, बस माता पिता। तो ये आरंभिक अवस्था की जो बात हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, तो आपके जीवन में जो भी व्यक्तिगत घटनाएं होती है वो आप अपने लाइफ में इंपॉर्टेंस उसी का देते हैं, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने माँ पापा को करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो जीवन है वही लोग दिए हुए हैं। ये एक वरदान है इस संसार में। ईश्वर ने कहा कि अगर सबसे खूबसूरत वस्तु कोई बना है तो वो मानव है। सबसे विकासशील विकसित अगर कोई वस्तु बनाए हैं हम तो मानव को बनाए हैं। और उन्होंने ये धर्म बांट दिया कि पुत्र पुत्री, पुत्र पुत्री की बात उन्होंने कहा कि पुत्री का धर्म होता है माँ की सेवा करना, पुत्र का धर्म होता है पिता की सेवा करना, उनकी आज्ञा मानना। हमारे इस देश में ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं कि एक वचन को निभाने के लिए, एक पिता की वचन को निभाने के लिए कई कई वर्ष तक उपवास रहते थे, कई कई वर्ष वनवास हुआ। लेकिन आजकल वही रीति रिवाज देखा जाए क्या सब गुण गोबर कर दिया है लोग। हाँ, तो यहाँ पे हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जीवन में सबसे इंपॉर्टेंस दो चीजों की देनी चाहिए। एक अपने स्टडी का, आपके अंदर जो नॉलेज है वो हमेशा काम करेगा। इस संसार में कहीं भी रहेंगे आप, अगर आपके पास कुछ विद्या है, कुछ नॉलेज है, तो आप अपना जीवन यापन आराम से कर सकेंगे। अगर वही विद्या नहीं रहती है, नॉलेज नहीं रहती है, तो आपका जीवन यापन दुखपूर्ण हो जाता है, हमेशा कष्ट ही कष्ट रहता है जीवन में। तो आपसे विनम्र निवेदन है बाबू कि आप लोग अपने अपने पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपने माँ पिताजी की भी सेवा करें। उन्हीं की सेवा में सब कुछ लगा है, सब कुछ रखा है, सब कुछ है। अगर उनकी जो निरादर अगर करता है तो उसका जीवन हमेशा कष्टदायक ही रहेगा। इस संसार में कुछ है, कुछ नहीं रखा है, यह मेरा है, यह मेरा नहीं है, वो उसका है, वो उसका नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोगों का जब जन्म होता है तो मुट्ठी बांध के आते हैं, इससे यह व्यतीत होता है कि हमारे मुट्ठी में कुछ है, हम आए हैं तो कुछ लेकर आए हैं, और उसे पूरी दुनिया को देना है, न कि अपना ही रखना है। आज हमारे पास एबिलिटी है, कुछ थोड़ा सा एबिलिटी है, हाँ, तब ना हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं। अगर यही एबिलिटी नहीं होती तो क्या हम आप लोग पढ़ाते? लेकिन जब हमारा देहांत होता है तो हम मुट्ठी खोल के जाते हैं। इससे व्यतीत होता है कि हमने कितना अपमर्जन किया, इतना उत्सर्जन किए, हम इतनी वस्तुओं का एकत्रित किए, इतना धन अर्जित किए, लेकिन लेकर क्या गए? कुछ नहीं लेकर गए। सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है, आते हैं मुट्ठी बांध के, कुछ लेकर आते हैं, और यहाँ जाते हैं मुट्ठी खोल के, सब कुछ छोड़ के जाते हैं। किसके लिए छोड़ के जाते हैं? अपने घर परिवार के लिए। हमारे पिताजी हो या आप लोग के हो, वो इतना दिनों रात इतना लेबर क्यों करते हैं, इतना हार्ड लेबर क्यों करते हैं? आपके लिए, मेरे लिए, अपने बाल बच्चों के लिए। वो भी चाहते तो उनके पास उतनी सारी संपत्ति रहता है भी, तो उसी से उनका जीवन यापन हो सकता है। लेकिन इतना मेहनत दिन भर आप लोग क्यों करते रहते हैं? जो भी सोचते हैं हमारे लिए सोचते हैं, आपके लिए ही सोचते हैं, क्या अपने लिए कुछ सोचते हैं? कुछ नहीं सोचते हैं। अगर एक टुकड़ा रोटी भी उन्हें मिल जाए, हाफ अगर रोटी भी मिल जाए, तो उसमें से
थोड़ा सा ही खाएंगे और सारे उसके रोटी जितने भी रेस्ट होगा वो अपने घर वालों को देते हैं कि आप लोग खाओ बाबू। हम लोगों के लाइफ बनाने के लिए वो लोग अपना लाइफ अंधकार में डाल देता है, लेकिन फिर भी हम उनके इतना लेबर को हम लोग मतलब व्यतीत नहीं कर पाते हैं, उसे भूल जाते हैं हम लोग। सबसे बड़ा उन लोगों का उपकार है कि हम लोग को जन्म देना। कहा जाता है, आप लोगों को जब हम बायोलॉजी हम बताएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि स्पर्म जो होता है, स्पर्म और ओवम जो होता है, इनका कंपोजिशन हम आप लोगों को बताएंगे तो उसमें आप लोगों को ये मालूम होगा, फील होगा कि एक बच्चा को जन्म देने में कितना एनर्जी लॉस होती है और कितना ज्यादा पेन दर्द होता है। आप लोग केजीएफ मूवी तो देखे होंगे, इसमें यश हीरो है, उनका स्टेटमेंट है, उन्होंने ये कहा था कि इस धरती की सबसे बड़ी सहन शक्ति, सबसे बड़ी वीर, सबसे बड़ी योद्धा मां होती है। इस स्कीन, ये जो स्टोमक का स्कीन जो होता है, इसके अंदर एक बच्चे को 9 महीना रखना है। आपसे अगर एक ईंट को कहा जाए 2 kg या 1 kg का एक ईंट कहा जाए कि हाथ में रखे रहिए 10 दिन तक, आपसे रखा जाए? नहीं रखा जाए, हाथ दर्द कर लेगा। लेकिन 3 किलो 4 किलो का बच्चा पेट में रखना कितना दर्दपूर्ण उनका जीवन होगा। 9 महीना, अप्रोक्स 273 डेज या 75 डेज, उतना दिन तक एक बच्चा को 2 kg 3 kg यहाँ तक कि 5 kg के बच्चे भी होते हैं, उनको पेट में रखना, थोड़ा सा सोच के देखिए ना। और वो लोग यही चाहते हैं, इस संसार में अगर किसी व्यक्ति के लिए कोई अच्छा सोच सकता है तो वो माता पिता ही होते हैं। इस संसार में एक माता पिता एक ऐसे व्यक्ति है, एक ऐसे सज्जन व्यक्ति है, ऐसे पुरुषोत्तम है, हर व्यक्तियों में उत्तम है, जो यही चाहते हैं कि हमारा पुत्र पुत्री हमसे भी अच्छा बने। उनके बाद स्थान आता है शिक्षकों का। शिक्षक भी यही चाहते हैं कि हमसे अच्छा हमारा स्टूडेंट बने, छात्र बने। लेकिन सबसे पहले माता पिता का ही कथन होता है कि हम जितना उन्नति किए उससे 100 गुना, अरबों खरबों गुना हमारे पुत्र पुत्री उत्सर्जन करे, संपन्न हो, उन्नति करे। लेकिन फिर भी आजकल के बच्चे या हम लोग अच्छा से नहीं पढ़ पाते हैं। हमारे जीवन में कुछ कमी नहीं रखना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे हो, लेकिन कुछ वजहों से, कुछ लम्हों से वो बच्चे वीरान हो जाते हैं। वो बच्चे अपने पेरेंट्स को वीरान समझने लगते हैं कि सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो हमारे माँ पापा है, हमारे माँ पिता जी है। लेकिन इस संसार में देखा जाए तो अगर सबसे बड़ा दोस्त है तो हमारे माँ पापा, माँ पिता जी है। माँ पिता जी को छोड़कर आपके लिए इस दुनिया में कोई नहीं है। हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग आप लोगों को लिखाते पढ़ाते हैं, उसमें भी हम लोग का स्वार्थ है कि हम लोग आप लोगों को पढ़ाते हैं तो आप लोगों से रुपया मिलेगा, हम लोगों को धन मिलेगा, तो हम लोग अपना जीवन यापन करेंगे। माँ पापा, माँ पिताजी आप लोगों को कई साल तक अपनी संपत्ति देते हैं, खिलाते हैं, पोसते हैं, पालते हैं, रुपया देकर लिखाते पढ़ाते हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी हम लोग उनका रिस्पेक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? आजकल सबसे बड़ी बात हो गई है कि यही पुत्र अप्रोक्स 25 साल तक स्टडी करता है और सारा अपने माँ पापा के धन को खाता है, इन्हीं के द्वारा पालन पोषण होता है। लेकिन इसी पुत्र का शादी हो जाता है, इसी पुत्र का अगर शादी हो जाता है तो इसके साथ एक और चीज आती है, पत्नी आ जाती है, तो इन पर से ध्यान हट जाता है और इनका ध्यान इस पे आ जाता है। अच्छी बात है, एक लड़की अपने माँ पापा को, माँ पिता को छोड़कर आपके पास आई, उसका ध्यान रखी, अच्छी बात है।
लेकिन इनकी बातों में आप लोग आकर जो इनको दुख देते हैं, ये तो अच्छी बात नहीं बाबू। अगर इस धरती पे सबसे महापाप की गिनती में अगर आती है, अल्लाह भी कहते हैं, ईश्वर भी कहते हैं, हर धर्म में यही कहा जाता है कि सबसे श्रेष्ठ है ये लोग, सबसे महापाप यही माना गया है कि इनकी माँ पिताजी की सेवा न करना, इनको दुख देना, यही सबसे बड़ी गलती है, यही सबसे बड़ी महापाप है। तो हम आप लोग से रिक्वेस्ट हम करते हैं बाबू कि अपने लाइफ में सबसे अहमियत दो चीजों की रखिए। एक आपके जीवन की सबसे अमूल्य वस्तु माँ पिताजी की, और दूसरी अपने स्टडी की। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा स्टडी की बात हम करते हैं। स्टडी में कहा गया कि बाबू आपके पास जितनी भी संपत्ति है उसको सब कोई बांट सकता है, जितने भी धन है सब कोई बांट सकता है। रुपया, पैसा, घर द्वार, अनाज, हीरा, चांदी, सोना, ये जितने भी सारे संपत्ति है सब कोई बांट लेगा, भाई बहन सब कोई बांट लेगा। लेकिन विद्या एक ऐसी चीज है जिसे कोई नहीं बांटेगा, उसे दान किया जाता है, शेयर किया जाता है, साझा किया जाता है। हमें एटम्स के बारे में मालूम है, हमने उन लोगों को बताया, उन लोगों को भी आ गया और हमें क्या हुआ और ज्यादा उसके बारे में जानकारी, विश्वास हो गया। हमें रिप्रोडक्शन के बारे में मालूम है, रिप्रोडक्शन के बारे में उन लोगों को समझाया, उन लोगों को तो आया ही, हमें और ज्यादा समझ में आ गया। हमें अलजेब्रा मालूम है, हम अलजेब्रा के बारे में उन लोगों को बताए, उन लोगों को भी आया। संस्कृत मालूम है, संस्कृत पढ़ाए, उन लोगों को भी आया, हमें और ज्यादा समझ आया। तो विद्या को जितना ही बांटेंगे उतना ही ज्यादा आपके पास आएगी। तो बाबू इस लाइफ में धन के पीछे नहीं भागिए, आप लोग विद्या के पीछे भागिए। विद्या आएगा, धन भी आएगा। जितना ज्यादा सीखेंगे, जितना ज्यादा आप लोग स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, उतना ही ज्यादा धन अर्जित होगा। इस धन के पीछे भागने से क्या कुछ होगा? नहीं। आज हम थोड़ा सा स्टडी किए हैं तो आप लोगों को 9th 10th IAS केमिस्ट्री हम यहाँ पे लिखाते पढ़ाते हैं, तो उसके माध्यम से यहाँ पे धन अर्जित होता है। अगर वही स्टडी नहीं किया जाता तो हम यहाँ पे होते नहीं होते। वो संस्कृत में कहा गया है, अयम निजम परो वेति गणनाम लघु चेतसा उदार चेतनानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि यह मेरा है, यह मेरा नहीं है, वह आपका है, वह आपका नहीं है। ऐसा कहने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो संकुचित मन के होते हैं, अल्प मन के, अल्प दिल के, छोटा सा दिल होता है उनके पास इस व्यक्तित्व की रचनात्मक इकाई नहीं होती है। लेकिन इस पूरे जगत को उदार, इस पूरे जगत को अपनी संसार, अपना फैमिली मानने वाले व्यक्ति को ही उदार कहा गया है, सहृदय व्यक्ति कहा गया है, जिनके पास हृदय होता है और सच्चे व्यक्ति होते हैं। इस समय आप लोग अपने दोस्त के चक्कर में होंगे। एक दोस्त का आया फोन, वो कहा कि भाई इधर आओ ना, यहाँ पे ये काम है, वहां पे वो काम है। आपने सब कुछ छोड़ दिया, दोस्त के चक्कर में चले गए। और वो दोस्त अच्छे दोस्तों के लिए नहीं कर रहे, हर दोस्त अच्छे नहीं होते हैं और हर अच्छे दोस्त भी नहीं होते हैं। उनके पास गए, आपको अपना समय वेस्ट किया, कम से कम हाफ आवर उनके पास रहेंगे आप लोग, इधर की बात उधर की बात हो गया, आगे बढ़ गए। उतना हाफ आवर आपने स्टडी करेंगे तो आप लोगों को फायदा करेगा कि नहीं? बहुत फायदा करेगा। तो दोस्ती रखिए, ये नहीं कहते कि दोस्ती रखिए मत, उसको छोड़ दीजिए, दोस्ती रखिए, लेकिन इस लेवल पे रखिए कि वो दोस्त का भी अच्छा हो, अपना भी अच्छा हो। अगर 1 रुपया की आवश्यकता होती है तो माँ के पास फोन करते हैं, माँ 1 रुपया चाहिए हमको, ये लेना है, वो लेना है, जो भी सारी आवश्यकताएं होती है घर वाले पूर्ति करते हैं। स्टूडेंट लाइफ के बाद जब आप भी गार्जियन, हम भी गार्जियनशिप में आ जाते हैं, तब हमारी आवश्यकता होती है तो अपने दोस्त से शेयर करते हैं।
वो भी अच्छे दोस्त जिससे संभावनाएं होती है कि हाँ हम अपनी दुख या जो भी बातें उनके पास रखेंगे तो वो व्यक्ति समझेगा, उसी व्यक्ति से कहते हैं। ये तो आवारा दोस्तों से हम नहीं ना कहते। आवारा नहीं घूमने से क्या फायदा है?